दोस्तों, संतोषी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ये जियोग्राफी का सेट 4 है आपका, ठीक है। जियोग्राफी का सेट 4 नंबर है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़े PDF भी प्राप्त करते हैं, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन है, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। अपना आंसर मार्क करते रहिएगा। जितना आपका सही होगा कमेंट बताएंगे कितना सही है, इससे आपका प्रशिक्षण भी हो जाएगा। एनीवे, चलते शुरू करते हैं। मिट्टी की संरचना सामान्यतः निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है: अपरदन के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा, अपक्षय के द्वारा या फिर निवारणीय के द्वारा, ठीक है। तो निरपेक्षण के द्वारा होती है मिट्टी की संरचना का रचना। नहर, राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है, कहाँ से करता है? सतलज नदी से करता है, व्यास से करता है, रावी से करता है या फिर चंबल नदी से करता है। आगे आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। तो जो ये राजस्थान नहर है, ये पानी कहाँ से प्राप्त करता है? सतलज नदी से प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा 2 राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु। कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। तो ये कौन से कर्नाटक कावेरी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं इसमें? तो कर्नाटक और तमिलनाडु है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माणाधीन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक है। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है, ये निर्माणाधीन कहाँ से है, कहाँ से संबंधित है ये, ठीक है। तो ये आपका है गुजरात से है। भाखड़ा नागला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? रावी नदी पे, व्यास पे, सतलज पे या फिर झेलम पे, ठीक है। आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा, ठीक है। तो सतलज वाला भाखड़ा नागला जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये सतलज नदी से संबंधित है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जोंग किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है या फिर कर्नाटक में है, ठीक है। जो जोंग नाम का ये जलप्रपात है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। लूनी नदी किस में गिरती है? गंगा मोहना में, केरल के समुद्री तट पे, कच्छ के रण में या फिर गोदावरी के मोहने में, ठीक है। जो लूनी नदी है, ये कहाँ पे गिरती है? तो ये कच्छ के रण में गिरती है, ठीक है। लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एंसचुरी बनाती है? गंगा, नर्मदा, कावेरी या फिर कृष्णा, ठीक है। कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भागों में किस नाम से प्रवेश करती है? मानस, धनजी, दिहांग या फिर ब्यांगणे, ठीक है। किस नाम से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो दिहांग नाम की, दिहांग विभाग एक शहर असम में, वहाँ से प्रवेश करती है। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्यास, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो कौन सी नदी है सबसे लंबी नदी मानी जाती है? तो गंगा को माना जाता है। या बताएं कमेंट से कहाँ कहाँ से होकर बहती है। यूपी के कितने राज्य ये क्रॉस करती है? बिहार में कितने राज्य से गुजरती है, ठीक है। और उत्तराखंड में कहाँ से आती है, बताएं कमेंट में। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाते हैं? कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, गंगोत्री में या फिर रुद्रप्रयाग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और फिर काफ़ी लोग इसका आंसर पता भी होगा। तो देवप्रयाग में ये बन जाता है सर, अलकनंदा से मिलकर। लैंगून क्या है? एक तालाब है, झील है, झरना है या फिर जलप्रपात है, ठीक है। तो जो लैंगून है, ये क्या नाम से जाना जाता है? ये झील है, ठीक है, झील है लैंगून। कोयला परियोजना किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है। जो कोयना परियोजना है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका महाराष्ट्र से है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? जोंग प्रपात, शिव समुद्रम, गोकक या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट है, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये जोंग प्रपात में। भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? जल विद्युत, तापीय विद्युत, नाभिकीय विद्युत या फिर सौर विद्युत, ठीक है। तो कौन सा हिस्सा है इसमें? तो ये तापीय विद्युत। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी, ठीक है। तो किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, या किस नाम से जाना जाता है दक्षिण गंगा को? तो गोदावरी को जाना जाता है। जवाहर सागर, राणा प्रशांत सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है, ठीक है। तो किस नदी पर निर्मित है? तो ये चंबल नदी पर निर्मित है। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या फिर कर्नाटक में। जो चिल्का झील है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा में है, ठीक
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और पंजाब में, ठीक है। तो पुष्कर झील काफ़ी फेमस है, आई होप आप लोग सब जानते होंगे। ये राजस्थान में है और यहीं पर पुष्कर मेला भी लगता है। लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? सिक्किम में, मणिपुर में, मिजोरम में या फिर त्रिपुरा में, ठीक है। तो लोकटक झील ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और ये लगभग सब लोग आप जानते ही होंगे। तो ये आपका मणिपुर में है लोकटक झील, तैरता हुआ झील। भारत में सबसे लंबा बांध कहाँ पे है? भाखड़ नागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, कोशी बांध, ठीक है। सबसे लंबा बांध इनमें से कौन सा है? सबसे लंबा बांध में हीराकुंड जो बैराज है वो है, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है वो सबसे लंबा बांध माना गया भारत के अंदर। बताएंगे ये हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है? मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? गवानी में, कावेरी पे, पालर पे या हेमवती पे, ठीक है। तो जो मेट्टूर बांध है ये किस नदी पर बांधा गया है? आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, ठीक है। तो कमेंट में बताएंगे या फिर नोट कर लेंगे डायरेक्ट ड्राइंग कितने आपने किए हैं, सही हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका कावेरी नदी पे है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? महानदी, नर्मदा, गोदावरी या फिर यमुना, ठीक है। तो जो रिफ्ट घाटी है ये नर्मदा से होकर बहती है, बी आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य, सतपुड़ा और पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा, ताप्ती, गंडक या फिर गोदावरी, ठीक है। तो इसमें बताना है कि सतपुड़ा और जो विंध्य है वहाँ से कौन सी नदी होकर गुजरती है, ठीक है। तो नर्मदा गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है नर्मदा की। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कृष्णा, कावेरी, महानदी या फिर गोदावरी, ठीक है। तो नागार्जुन जो परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई थी? ये कृष्णा नदी पर बनाई गई थी। निम्नलिखित में से भारत में चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो कौन सा है देखते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र है, केरल एवं तमिलनाडु का क्षेत्र है, सिंधु गंगा का मैदान है या फिर कृष्णा का मैदान है, ठीक है। तो धान के कटोरे के रूप में विख्यात है। आप लोग आई थिंक जो स्टेट है वो तो आप लोग जानते होंगे कि धान का कटोरा कैसे खाया जाता है, तो इसी हिसाब से आप इसमें आंसर चुन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेट तो नहीं दे रखा लेकिन पूरा क्षेत्र ही पूछ लिया है। तो जो कौन सा है वो क्षेत्र बन जाता है जिसमें धान के कटोरे के रूप में जानते हैं। तो जो कृष्णा और गोदावरी वाला डेल्टा क्षेत्र है ना वो बन जाता है, आपका डी आंसर हो जाएगा। और ये हाँ नहीं है, ये भी छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा से कहते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो कृष्णा नदी गोदावरी डेल्टा वाला क्षेत्र है वो पूरे में आ जाता है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। मत्ता टिला बहुउद्देश्य परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है? मत्ता टिला बहुउद्देश्य परियोजना ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इनमें सबसे बड़ी नदी बेसिन किस नदी की है? ब्रह्मपुत्र की है, गंगा की है, सतलज की है या फिर गोदावरी की है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बेसिन किसकी है? ये गंगा की है। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? यूपी में है, एमपी में है या फिर राजस्थान में है या फिर पंजाब में है, ठीक है। तो जो रिहंद बांध है ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका यूपी में ही है, ठीक है। घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल में है, राजस्थान में है, मणिपुर में है या फिर असम में है, ठीक है। तो घाना पक्षी अभयारण्य है कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में है। दचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दचीग्राम जो अभयारण्य है भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, उत्तरांचल में है या फिर हिमाचल में है, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है। कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिरिवन, ठीक है। जो भारतीय गैंडे हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल अभयारण्य में, राष्ट्रीय अभयारण्य में, ठीक है। रणथंभौर वन्य जीव
प्राणी अभ्यारण्य है भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? गुजरात बब्बर शेर, राजस्थान में काला हिरण, गुजरात में जंगली हाथी या फिर राजस्थान में बाघ। ठीक है, जो रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य है ये किसके लिए फेमस है? ठीक है, तो ये फेमस किसके लिए है? ये बाघ के लिए है। राजस्थान में आता है ये रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, राजस्थान में है। किसके लिए है फेमस है? तो बाघ के लिए है। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया था? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव या फिर मरु राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इनमें से कौन सा था? केवलादेव नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई शेरों के शरण स्थल या गृह के नाम से जाना जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बो राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो एशियाई शेरों के स्थल गृह के रूप में इनमें से किसको हम जानते हैं? तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है इसको जानते हैं। बताएंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में है, मिजोरम में है, मेघालय में या फिर नागालैंड में। ठीक है, तैरने वाला एकमात्र, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक झील भी मणिपुर में ही है। ये तैरने वाला है, ध्यान रखेंगे, तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? वाराणसी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी या फिर प्रगज्योतिषपुर। ठीक है, कौन सी प्राचीन नगरी के नाम से दो नदियों का नाम यहाँ पे रखा गया है? ठीक है, तो वाराणसी है। आपका आंसर ए हो जाएगा। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? बरौनी में, डिगबोई में, विशाखापट्टनम में या फिर मुंबई में। ठीक है, तो प्रथम तेल परिष्करण कहाँ पर किया गया था? ये डिगबोई में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात है। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? सिलिकॉन की, कार्बन की या फिर लोहा की। ठीक है, तो किसकी होती है? सिलिकॉन की होती है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? चूना, सिलिका या आयरन। चूना, सिलिका, एल्युमिनिया या चूना, सिलिका, मैग्नेशिया या फिर सिलिका, एल्युमिनिया एवं मैग्नेशिया। ठीक है, जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसके मुख्य तत्व कौन कौन से उसमें होते हैं? तो उसमें होते हैं, क्या होता है? चूना होता है, सिलिका होता है और एल्युमिनिया होता है। ठीक है, सबका बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में या फिर उपयुक्त सभी में से। ठीक है, तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है मुख्यतः? तो ये अवसादी जो चट्टानें होती हैं उसमें पाया जाता है। मेलाकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तांबा का, चांदी का, मैग्नीशियम का या फिर लोहा का। ठीक है, तो जो मेलाकाइट है ये किस धातु का खनिज है? तो ये तांबा का है। कोलार की खाने में से किस धातु का उत्पादन होता है? तांबा का, एल्युमिनियम का, सोना का या फिर चांदी का। ठीक है, जो कोलार की खानें होती हैं उसमें से सोना का उत्पाद होता है। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? जस्ता, तांबा, इस्पात या फिर एल्युमिनियम। ठीक है, जो खेतड़ी परियोजना है राजस्थान में किसके लिए जानी जाती है? ठीक है, तो वो तांबा के लिए जानी जाती है। चूने का पत्थर किस तरह की चट्टानों में पाया जाता है? सेडिमेंट्री, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक या मेटा सेडिमेंट्री। ठीक है, चूने का जो पत्थर है इसमें पाया जाता है वो सेडिमेंट्री चट्टानों के तहत पाया जाता है। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है ग्रेफाइट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट या फिर संगमरमर। ठीक है, पूरी कायांतरित जब हो जाती है तब वो क्या निर्माण करता है? तो वो संगमरमर का निर्माण करता है। भारत में हीरे की खान कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है या फिर मध्य प्रदेश में है। तो भारत में हीरे की खान के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो एमपी वाला जो क्षेत्र है उसे जानते हैं, मध्य प्रदेश को। ठीक है, बोलाडीला छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना, लक्ष्मी विलास महल,
लौह अयस्क के लिए या फिर स्थापत्य कला के लिए। ठीक है, जो बेलाडीला है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला ये आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सोनार में, कोलार में, नेपा नगर में या फिर सिंहभूम में। ठीक है, तो भारत में यूरेनियम मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये सिंहभूम के क्षेत्र में पाया जाता है। सिंहभूम बताएंगे कहाँ पे है। तो आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा तो कमेंट में बताएंगे कितने कितने आपके सही हुए। बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेके इसको, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, PDF ले लीजिए, वहाँ से आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में आपको आंसर अटैच यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, बाद में अपना एवेल्युएशन भी कर सकते हैं खुद से, या फिर वीडियो देख के भी कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।